वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे के मौके पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से यूनानी मेडिसिन कल, आज और कल विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां के जन्मदिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर से आए शख्सियत को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने एक बुकलेट का भी विमोचन किया। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। सर इधर जाइए आगे से। सेमिनार के दौरान कार्यक्रम में मौजूद जो लोगों ने अपने अपने विचार रखे और ख़ास तौर से यूनानी की जो मौजूदा हालात हैं उस पर जो है विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही कुछ सुझाव भी थे जो कि सरकार को अपनी तरफ से दिए गए। किताब नई दिल्ली के नरोजा पब्लिश प्रोफेसर जमीर अहमद अपनी प्रोफेशनल कारकर्दगी के साथ इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में रिटायरमेंट हो गए। हकीम मोहम्मद मकसूद कलाम इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी के केएमटी के तहकीकी मताले का निगरानी तजुर्बा करने वाले प्रोफेसर बदरुल गुजा किया गया। डॉक्टर बदरुल गुजा खान नई दिल्ली आपकी खिदमत में हकीम अब्दुल रज़ाक इंटरनेशनल यूनानी मेडिकल सेंटर के इंचार्ज और रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रहीम साइंटिस्ट की हैसियत से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जामिया देवबंद से में पीजी डिप्लोमा लिया। उसके बाद 19 किताबें शाया हो चुकी हैं, 4 किताबें और हकीम अजमल खान क्या ये हकीम मिर्जा सैफुल्लाह बेग साहब हैदराबाद, मोहम्मद वसीम साहब लिस्ट में आखिरी नाम हकीम अजमल खान फार्मेसी अवार्ड और सर आप तशरीफ लाएं। फार्मेसी अवार्ड आपको दिया जाता है सर। ठीक है, थोड़ा और पीछे हो जाओ भाई, ग्रुप नहीं आप थोड़ा एक मिनट भाई, सीधा पिक्चर है। नहीं अच्छा थोड़ा और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे जाइए। हाँ थोड़ा भाई आगे सर जाना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यूनानी का जितना भी जो भी उसकी रिसर्च है, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो राइटिंग्स रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है, वो उर्दू में है, हिंदी और संस्कृत में नहीं है। इसलिए कोई भी दूसरी लैंग्वेज अगर ऐसा करते हैं तो वो यूनानी पैथी को एक तरीके से लॉन्ग टर्म में उसको इरिलेवेंट बनाने के लिए उसको डिस्ट्रॉय करने की साजिश होगी। ये एक तरीके से उसी तरीके का काम सरकार कर रही है। जैसे डिग्री नहीं है तो क्या वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जो हिंदी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में पहले उसका सारा मटेरियल जो है अवेलेबल होना चाहिए उस लैंग्वेज में, उसके बाद बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि ये सरकार जो है बगैर सोचे समझे जो है फैसले लेती है। जैसे नोटबंदी का फैसला लिया उसी टाइप का ये फैसला है कि कहीं कैशलेस इकोनॉमी नहीं हुई, उल्टा जो है कैश जो है डबल मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे इस वक्त। रिसेंटली जो बहुत बर्निंग मसला है वो इन्होंने जो नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन थी, उसमें यूनानी का, आयुर्वेदा का और दूसरे सिस्टम्स के अलग अलग मतलब विंग्स रहते थे। आज जो इन्हें कमीशन बनाया है, नेशनल कमीशन बनाना अच्छी बात थी, जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसमें यूनानी मेडिसिन को इन्होंने इससे सिद्धा के साथ सोवरिगा के साथ मर्ज किया और इस तरह से इसकी हैसियत बहुत छोटी कर दी। आयुर्वेदा का इंडिपेंडेंट बोर्ड है, मतलब अब लग रहा है इंडियन कमीशन, नेशनल कमीशन आयुर्वेदा का है, ये यूनानी इसमें है ही नहीं, ऐसा इस वक्त लग रहा है। इस वक्त यूनानी का एक मेंबर भी सिवाय जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जैसे डायरेक्टर, एडवाइज़र उसका एक मेंबर होता है,
तो वो तो है, बाकी कोई अभी तक उस पर मेंबर तक भी नहीं है। इस तरह से यूनानी मेडिसिन को मुकम्मल इग्नोर किया गया। अच्छा, कमीशन में चूँकि ये एजुकेशन तय करता है, प्रैक्टिस तय करता है, जब तक इसमें यूनानी के लोग हों तब तक वो कैसा इसकी एजुकेशन और इसकी प्रैक्टिस के बारे में फैसला कर सकते। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो भी मुख्तलिफ खुल रहे हैं, उसमें ये गवर्नमेंट इंडिया का इन प्रिंसिपल फैसला है कि उनमें आयुष कंपोनेंट भी होना चाहिए। यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, यानी उसमें जितना आयुर्वेदा का रिप्रेजेंटेशन है उस कंपोनेंट में, उस सेंटर में होगा, उतनी यूनानी का वो होना, ये हमारा है। पर अभी कुछ जगहों पर आयुष कंपोनेंट्स खुले हैं और यूनानी के डॉक्टर्स को उसमें अपॉइंट किया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी आने वाले दिनों में एम्स खुलेंगे या जितने भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एलोपैथी के खुलेंगे, उनमें आयुष कंपोनेंट होगा और उन आयुष कंपोनेंट में यूनानी बराबर का हिस्सेदार। हम एक अहम जो इस वक्त है, हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे जिसमें नेशनल कमीशन जो उन्होंने बनाया है, उस नेशनल कमीशन के जो एक्ट है उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स की जाएं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ऑटोनोमस बोर्ड जिस तरह से आयुर्वेदा का है वो बनाया जाए और कमीशन में भी बराबर रिप्रेजेंटेशन। अगर आयुर्वेदा में हम मान के चले आयुर्वेदा लार्जेस्ट सिस्टम है, लेकिन इसका कम अज़ कम अगर आपके 3 मेंबर आयुर्वेदा के हैं, उसमें 2 मेंबर यूनानी के भी होना चाहिए, 1 मेंबर सिद्धा का भी होना चाहिए मेन कमीशन में, और इस तरह अलग सेपरेट बोर्ड यूनानी मेडिसिन का होना चाहिए, सिद्धा का भी सेपरेट बोर्ड होना चाहिए। मर्जर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, इनकी अपनी अलग फिलॉसफीज़ हैं, इसलिए इनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स होना चाहिए। हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं। मैसेज ये है कि सरकार को ये बताया जा रहा है कि यूनानी के चाहने वाले पूरे देश में बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।